दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने ये CFL लैंप मौजूद हैं। दो आपके सामने हैं, मैंने खोले हुए हैं। ये मैं आपके सामने रिपेयर करूँगा। मैंने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, लेकिन दोस्तों के स्टिल अभी तक डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जितना भी आप दोस्तों के इसमें शक व शुबात हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है, तो हम इस वीडियो में उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मसला जो लोगों को दोस्तों को आ रहा है वो ये कि वो कहते हैं कि इसका जो सर्किट है उसके कंपोनेंट रिपेयर के बारे में, टेस्टिंग के बारे में बताइए। तो बात ऐसी है कि टेस्टिंग मैंने पहले भी बताई हुई है, तो दोबारा भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। और जो टेस्टिंग आपको आसान लगे तो ज़ाहिर ज़रूरी नहीं कि वो गलत है या वो नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको टेस्टिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये हल्की फुल्की टेस्टिंग भी आपको काम दे जाती है। तो मैं इस्तेमाल करूँगा इसके लिए अपना मल्टीमीटर। कुछ लोग करते हैं सीरीज़ टेस्ट लैंप, तो हम इस मल्टीमीटर की मदद से इसको करेंगे और वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने टेस्ट करना है। ये मेरे पास एक एलिमेंट मौजूद हैं, ये ग्लास एलिमेंट जो हैं दो मौजूद हैं। एक ये दो जो ये एक साइड पे और दूसरी साइड पे इसको एलिमेंट फिलामेंट कहते हैं। इसके अंदर फिलामेंट होते हैं, यहाँ पे छोटे से फिलामेंट लगे होते हैं, तो वो अगर फ्यूज़ हो जाए तो भी बल्ब काम छोड़ देता है। अगर सर्किट में प्रॉब्लम आ जाए तो भी बल्ब काम करना छोड़ देता है। तो हम इन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे आपको। इसके लिए ये है कि आपने अपनी मल्टीमीटर को या ओम पे कर देना है, ये ओम है, या फिर आपने इसको कंटिन्यूटी पे कर देना है। अगर आपके मीटर में कंटिन्यूटी है जैसा कि इसमें है, तो मैं कंटिन्यूटी पे या डायोड रेंज कंटिन्यूटी इनके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इस मीटर के दो प्रोब्स को आपस में मिलाइए, तो ये देखें बीप भी दे रहा है, आपको बीप सुनाई दे रही है। इसके अलावा 0 रीडिंग इस वक्त OL आउट ऑफ लिमिट्स, ठीक है, और ये हो गया 0। अच्छा, अब होगा ये कि अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, ये वाला पहले ये वाला मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये पुराना है जो कि मैंने निकाला हुआ है। अब ये देखिए, इसके दो फिलामेंट जो हैं वो इस तरीके से होते हैं कि ये दो आपस में, ये दो आपस में, इनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और आपस में इनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, सही की भी, ठीक है जी। इन दोनों के आपस में, इन दोनों के आपस में, एक साइड आपस में, एक दूसरा साइड आपस में। देखिए यहाँ कोई बीप सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये ख़राब है, ठीक है। ये एक फिलामेंट जो है इसका वो फ्यूज़ हो चुका है। दूसरा फिलामेंट चेक करते हैं। दूसरा फिलामेंट देखिए, आपको बीप सुनाई दे रही है, 0 रीडिंग में आ रही है, ये देखें 0 रीडिंग और बीप। ये अगर इंटेक्टेड है तो ये एक फिलामेंट इसका ठीक है, लेकिन दूसरा फिलामेंट ख़राब है। अगर एक फिलामेंट भी जल जाए तो ये यूज़लेस हो जाता है, सारा ग्लास बेकार हो जाता है, फिर काम का नहीं होता। अब नए वाले का टेस्ट करते हैं। ये नया है, इसको टेस्ट करते हैं। देखिए ये देखिए, एक फिलामेंट जो है वो इंटेक्टेड है, ठीक है, और दूसरे फिलामेंट को टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा आपने हिला जुला लेना है, क्योंकि अक्सर इसके ऊपर रस्ट लगी होती है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन सही से नहीं बन पाते। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी तकरीबन 0 रीडिंग, 0.7 जो है 7 तक, 0 तक रीडिंग आपको मिल रही है। इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और वो भी ठीक है। ये नया है, ठीक है ना, नए नए तो ठीक ही होना है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्किट की। तो ये दो सर्किट बोर्ड मेरे सामने मौजूद हैं। ये वाला सर्किट बोर्ड जो कि पुराना उतारा हुआ सर्किट बोर्ड है, जिसमें ये ट्यूब ख़राब हो गई थी, इसका सर्किट बोर्ड है। तो सबसे पहले जो आपकी टेस्टिंग है जो शुरू होती है, वो मीटर से पहले आपकी एक टेस्टिंग शुरू होती है, जो कि आप इसको देखेंगे। आप इसके ऊपर एक नजरी मुआयना कीजिए। अगर कोई चीज़ टूट फूट गई है, कोई ब्लैक हो गई है, ये ब्लैक नहीं है। देखिए ये रजिस्टर लगी हुई है, लेकिन ये आपको इसमें ब्लैक कोट तो है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये जली हुई नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज़ जली हुई हो तो वाज़ेह उसमें ब्लैक मार्क आ जाएगा, या टूट जाएगी कंपोनेंट, या कभी कभी टूटी हुई नहीं होती लेकिन ख़राब हो जाते हैं कंपोनेंट, तो वो भी आपने टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ या कोई PCB ट्रेस को देखिए, कोई PCB ट्रेस टूटा हुआ ना हो, इस तरह के मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला सर्किट आता है, ये इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इसी के ऊपर हम ये नया जो ट्यूब है वो फिट करेंगे। इसको देखिए, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कहीं से आप इसको स्मेल कीजिए, अपनी नाक की मदद से इसको स्मेल कीजिए। अगर आपको स्मेल महसूस हो बर्निंग की, तो फिर गौर से देखिए कोई चीज़ जली हुई तो नहीं है। अगर जली हुई नहीं है तो मोस्ट प्रॉबेबली ये सही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर अपना मीटर उठाना है, थोड़ी सी मीटर से भी टेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ये देखिए कि इसको 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं। यहाँ से एक मिलाइए और यही कंटिन्यूटी के ऊपर रख के, तो ये दो तारें इसके अंदर आई हुई हैं सर्किट के अंदर, तो पहले इनको टेस्ट कीजिए कि यहाँ ये किसी एक के साथ एक बोलेगा। ये देखें, एक के साथ बोल रहा है, दूसरे के साथ दूसरा लगा हुआ होना चाहिए।
दूसरे के साथ दूसरा लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर इसकी वायर में फ्यूज़ होता है, अगर वो फ्यूज़ बर्नट हो जाए तो इसको पावर ही नहीं आती, पावर नहीं आएगी तो ये सर्किट नहीं चलेगा। तो वो ये निशानदेही हो जाती कि ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक ये सबसे पहले रेजिस्टेंस आती है ये वाली, ये लो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको टेस्ट कीजिए, इसको भी बीप देनी चाहिए। ये देखें, ये भी बीप दे रही है। अगर ये बीप नहीं दे रही तो मतलब ये रेजिस्टेंस भी ओपन है ये वाली। और इसके अलावा आपने इसके अंदर शॉर्ट देखना है। अगर ये ओपन हो जाए तो अक्सर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट होंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ये फ्यूज़ के तौर पे काम देती है, ठीक है। या कैपेसिटर कोई चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, या ये डायोड शॉर्ट हो गए होंगे ये वाले, तो तब ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये है, ये एक NTC है, NTC को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखें, ये भी शॉर्ट होना चाहिए। ये देखिए, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। शॉर्ट का मतलब ये ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये डायोड्स को चेक कीजिए। डायोड को चेक करने का तरीका ये है कि एक साइड से ये बोलेंगे, हल्की सी बीप देंगे, एक साइड से नहीं देंगे। ये देखिए, ये हल्की सी बीप दी, ठीक हो गया। दूसरा चेक कीजिए इसी तरीके पे, ये भी। तीसरा, ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला, ये भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लगे हुए हैं उनको टेस्ट कर लीजिए। ये भी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इनको भी टेस्ट कर लीजिए, ये भी डायोड्स ही हैं। ये वाला, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके शॉर्ट की कोई वजह है, हम इसको ट्रेस आउट करेंगे कि ये क्या वजह है, ठीक है। ये डायोड हमें शॉर्ट मिला है। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको सर्किट से बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के टेस्ट करेंगे कि अगर ये शॉर्ट हुआ तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे नए के साथ, वरना अगर ये सही हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये वाइंडिंग्स हैं, ये देखें यहाँ वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग की वजह से, और यहाँ पे भी वाइंडिंग है, वाइंडिंग या दूसरे कंपोनेंट्स की वजह से भी आपको कोई एक आध चीज़ शॉर्ट नज़र आ सकती है, ठीक है। तो हम इसको फिर रिप्लेस कर देंगे अगर ये शॉर्ट हुआ। इसके बाद ट्रांजिस्टर को देखिए, ट्रांजिस्टर की ये 3 लेग्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी शॉर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इसके शॉर्ट होने की रीज़न ये कॉयल है, ये जो पीछे मैंने कॉयल दिखाई है। दूसरा भी इसी तरीके पे एक साइड शॉर्ट होगी, ये देखें, ये शॉर्ट है, ठीक है, और ये शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ठीक है, क्योंकि ये एक उसके ऊपर आपको कॉयल इसमें मिली हुई होती है बेस इमीटर सर्किट में, इस वजह से ये आपको शॉर्ट मिलेगा। अच्छा, अब इस ये डायोड जो हमें शॉर्ट मिल रही है, इसको हम टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट करनी ज़रूरी है, इसको निकाल के टेस्ट करेंगे, कम से कम एक लेग इसका ओपन कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम अपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस डायोड को अलग करेंगे सर्किट में से। कम इसका एक लेग जो है उसको हम ओपन कर देंगे ताकि सर्किट का इफेक्ट ना मिले, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको बेंड सीधा कर देते हैं ताकि ये बेंड सीधा हो, और फिर इसको निकाल लेते हैं। एक लेग यहाँ से थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये आउट हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसको आउट कर दिया सर्किट में से। अगर कैमरा फोकस नहीं कर पाया तो सॉरी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका एक लेग कम से कम ओपन कर दिया है। अब ये सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो रास्ते में नहीं आएगी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं आउट ऑफ सर्किट। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये डायोड ठीक है। देखिए, जब हमने सर्किट से निकाला तो हमें पता चला कि डायोड ठीक है। एक साइड से रीडिंग है और दूसरी साइड से रीडिंग नहीं है, तो ये डायोड ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन इसके सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं और ये सर्किट सही है। तो अगर ये कोई सर्किट आपके सामने सही हो तो आप इसको और क्या ट्रबल शूट करेंगे। मैंने आपके सामने जितनी भी ट्रबल शूटिंग पॉसिबल थी वो मैंने कर दी है, ठीक है, और आपको तरीका भी बता दिया है। वैसे इसके ऊपर मेरी 3 वीडियोस मौजूद हैं, उसके अंदर मैंने एक एक करके एक एक कंपोनेंट टेस्ट करने का तरीका बताया हुआ है। तो आप दोस्तों से इल्तिमास है कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको ट्रबल शूटिंग का तरीका आए। तो बात ऐसी है कि कुछ थोड़ा सा आप वक्त देंगे वीडियोस को। अगर आप वक्त नहीं देते तो फिर वैसे ही ट्रबल शूटिंग नहीं सीखी जाती। थोड़ा सा इसको वक्त देना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, फिर अपने हाथ से काम करना पड़ता है, तब बंदा ट्रबल शूटिंग सीख लेता है। और ये मैंने काफ़ी सारा ट्यूटोरियल आपके सामने बना दिया है। होप करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम ये करेंगे कि अपना टेप लेंगे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्यूब है इसका तरीका होता है वो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। इस तरह 2 टेप के टुकड़े जो हैं वो हमें दरकार होंगे इसको ठहराने के लिए टेम्पररी। तो ये आम पीवीसी टेप जो है ये इसमें चलती है। आपके पास कोई भी टेप हो तो आप लगा सकते हैं।
और करना आपने यह है कि यहाँ पे इसको बस टेम्पररी इतना इसको बाहर रखिए कि इस कैप को अंदर रखिए कि ये कांच के टुकड़े बाहर ना निकलें इसके किनारे, इस तरह से। ठीक है, एक लग गया, ये देखें कांच इतनी बाहर होनी चाहिए और दूसरा भी इतना ही होना चाहिए। और इसको सीध में रखेंगे तो बेहतर रहेगा कि बल्ब सीधा रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, तो वो अच्छा लगेगा। फिर इस तरह से हम टेम्पररी इसको यहाँ पे ये टेप के टुकड़ों से चिपका देते हैं। उसके बाद ये करेंगे कि यहाँ हमारे पास आपका जो भी पसंदीदा ग्लू होगा वो आप लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा दीजिए। ये है विनामोल जो है इसको मैं यूज़ करता हूँ। ये ड्यूरा ग्लू लकड़ी वाला है और इसको मैंने बड़ी सक्सेसफुली दूसरे पहले भी मुख्तलिफ आपको के सामने इन लाइटों में मैंने लगाया था दूसरे CFL को रिपेयर करते हुए, तो इसमें मैं यही लगाता हूँ। और रिकमेंडेशन आपके लिए है कि आप कोई भी ग्लू जो आपकी पसंद का हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ इस्तेमाल करें, जो भी आपको अच्छा लगे। सिलिकॉन इवन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो कोई भी ग्लू इसको लगाइए। ठीक है, बस इतनी मकदार लगाइए कि ये इसको होल्ड कर जाए। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं और थोड़ा होगा तो वो फिर ठहरेगा नहीं। बस इतना कर दीजिए कि ये इसमें ठहर जाए। और इसके बाद इसको टाइम देना होता है। ये चंद घंटे का टाइम लेता है सूखने में, तो चंद घंटे का टाइम देंगे। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे ये वाली पिनें हैं इसके ऊपर बाइंड कर देंगे, ये पिनों के ऊपर, और फिर हमारे जो है बल्ब है वो तैयार हो जाएगा। इसको लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से है, मैंने आपके सामने ट्रबल शूटिंग भी कर दी, बल्ब के बनाने का तरीका सब मैंने आपके सामने कर दिया है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।